जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पूछा, हे केशव, आपके मुख से एकादशी व्रत की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है? और इस एकादशी की कथा भी आप मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमसे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। अब तुम इस एकादशी की कथा सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, और ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता के कारण करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर डाला। हे महामुनि, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दीजिए। दालभ्य ऋषि की बातें सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, आपने मुझसे बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों को बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को आज तक इंद्रादि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ का महीना आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का उपवास करें और रात्रि को जागरण करें और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें इस दिन खिचड़ी का भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री हरि को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य दें और उनकी स्तुति करके प्रार्थना करें। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गाय और तिल का दान करें। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजारों वर्षों तक उसे स्वर्ग में वास प्राप्त होता है। इस दिन 6 रूप में तिलों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। ऐसा करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब आप एकादशी व्रत की कथा सुनिए। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? इसे पहले किसने किया? सब कृपा कर विस्तार से कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, मैं आपको प्रत्यक्ष देखा एक सत्य वृतांत सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत व्रत उपवास करती थी। 1-1 मास तक उपवास करती रहती थी और इसके कारण उसका शरीर कमजोर हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के लिए अन्नदान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन होता है, और ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे अन्न नहीं दिया,
बल्कि एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर ही वापस अपने स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत हुआ और ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उस जगह एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया। तब वह बहुत घबराई और घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत किए हैं, हर प्रकार से आपका पूजन किया है, फिर भी मेरे घर में वस्तुएं नहीं, इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधान पूछ लेना, और जब तक वे ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां उनसे मिलने आई तो द्वार खोलने से पहले कहने लगी कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। तब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया और ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्य को अज्ञान त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस उपवास को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है और इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई।
बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए, बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी के दिन आज सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।